कह जाए। नहीं, मैं तो कभी नहीं कहता हूँ। हाँ, मैं दुनिया में यदि डरता हूँ तो बस एक ही आदमी से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ। वो आदमी नहीं, भगवान है। आप लोग समझ रहे हो कि पत्नी से डरता हूँ। नहीं, पत्नी से नहीं, मैं कह रहा हूँ दुनिया में केवल एक आदमी से, मतलब भगवान से। वो आदमी थोड़े हो तो पत्नी है ना, स्त्री है। हाँ, बोलिए भागवत भगवान की जय। और प्रत्येक व्यक्ति को डरना चाहिए। अरे पत्नी से नहीं, भगवान से। आज भगवान ने कहा कि रुक्मिणी, कभी कभी मैं तुमको देखता हूं तो सोचता हूं कि भगवान ने तुझे क्या बनाया, कितना सुंदर बनाया। तुम्हारा रहन सहन, उठना बैठना, साड़ी पहनना, श्रृंगार करना, सारा काम एक से बढ़ के एक है। जो तू डीलिंग करती हो ना, सबको जो संभालती हो, परिवार को संभालती हो, इसका भी क्या जवाब है। मतलब एक तरफ मैं और एक तरफ तुम, दोनों का कोई जोड़ी है ही नहीं। मैं कहा का ग्वाला, गाय चराने वाला, कंबल ओढ़ के कदम के पेड़ पे कूदने वाला, जमुना के किनारे खेलने वाला, और तुम महाराज भीष्मक की पुत्री, कुंडिनपुर के राजा की पुत्री, राजकुमारी। पता नहीं तूने हमको कैसे वर्ण कर लिया, मैं आपके मन में कैसे आ गया। अरे नारद जी ने कहा और आपने विश्वास कर लिया। लेकिन एक बात कहो, सही यदि अब भी मौका है, सही में यदि आपके दिल में कोई बसता हो तो अब भी उसके पास आप जा सकती हैं, क्योंकि इतना दिन हो गया तो आप तो समझ ही गई होंगी कि मैं क्या हूं। वहां तो नारद ने बताया था और अब तो पूरा पूरा एहसास हो गया है। दो ठे कुर्सी यहाँ भिजवा दीजिए बाबू, राधे राधे। दो ठे कुर्सी यहाँ भिजवा दिया जाए। हाँ देखिए, उधर कुर्सी दिख रही है, कुछ इधर भी कुर्सी दिख रही है। बोलिए भागवत भगवान के जय। क्या बात है। दुल्हा दुल्हन मोट होके तो झगड़ा में, हाँ, लेकिन झगड़ा तब ठीक ना लगेला, डर लगेला जहाँ मेहरारू मोट होके मर्द पातर होके। यदि लड़ाई होके बराबरी में होके तो समझ में आवेला। और देखिए इधर हमारे कन्हैया और जो मैया रुक्मिणी है, इनका कोई जवाब। आप लोग भी सोचेंगे चलो इनमें केहू से कम एक दूसरे के देह पे गिरबो करी है तो रोके के क्षमता बा। बोलिए भागवत भगवान की जय। भगवान ने कहा कि तुम चाहो तो जिससे प्रेम करती हो उसके पास अब से भी जा सकती हो। मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लायक। और तब तक रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। भगवान तो हंसने के लिए किए और वो बेहोश हो गई, दांत लग गया। जल्दी से दांत खोले, पंखा लगे करने, तब तक पसीना पसीना हो गई। अब इनकी आंख खुली। बोले रुक्मिणी ठीक हो ना? बोली हाँ स्वामी ठीक। अरे ये सब कैसे हो गया? रुक्मिणी मैया कहते हैं कन्हैया आप सब कुछ कहना, लेकिन कभी अपने आप से दूर जाने के लिए हमको मत कहना। हमेशा अपने पास रखना। तुम हास परिहास में भी यदि ये कह दोगे तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारा वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकती। भगवान ने कहा चलो भैया कान पकड़ता हूं, अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगा जिससे आपको बुरा लगे। भगवान की जितनी रानियां हैं सबके 10-10 पुत्र होते हैं, क्योंकि उसमें संख्या की आवश्यकता थी। आज हम दो, हमारे दो का नारा लगा। अब जो बुद्धिमान वर्ग है वो कहता है बेटा बेटी एक समान, हम दो हमारे एक। जो बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हमें एक ही संतान चाहिए, परमात्मा बेटी दे या बेटा दे। तीन तो
को हरगिज नहीं करना है। 3 को किला में बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, हर महीना पैसा कट जाए, ये ध्यान रखो सब, क्योंकि मैं तो कथा में आ गया हूँ, यहाँ नेट भी नहीं चल रहा है, तो एक तो समय नहीं है कि मैं थोड़ा सा मोबाइल देखूं, और दूसरे जब इच्छा भी हुई कभी तो नेट 4G वो चल ही नहीं रहा, तो मैं परेशान। लेकिन मैंने न्यूज पे देखा वो के ऊपर कि अब पता नहीं वो किसी ने व्यंग कसा है कि सही है, जो मैं कह रहा हूं उसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैंने इसको पढ़ा है। ये सत्य है कि गुप्ताइन ने खेल कर दिया दिल्ली की महिलाओं के साथ। क्या? तो जो 3 या 3 से अधिक बच्चों वाली माँ है उनको 2500 रुपया नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसके 2 बच्चे हो, हम 2 हमारे 2 वाले लोगों को कितना मिलेगा हर महीना? 2500। समझिए, लाभ है लाभ। 3 को हो गई ना, तो हर महीना 2500 रुपया। ये हमने देखा है। तो इसीलिए हम 2, हमारे 2, और भी ऊंचे के लोग कह रहे हैं कि हम 2 हमारे 1। लेकिन उस समय आवश्यकता थी, इसलिए भगवान ने प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी हैं, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी होते हैं। बोले आनंद कंद भगवान के। भगवान के विवाह में तो नृत्य भी हुआ ही नहीं। चलिए बेटा, एक नृत्य खूब बढ़िया हो जाए कि जकरा जकरा नहीं दावत था वहां